नमस्ते। मैं राहुल रावत एक और नई वीडियो में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों के लिए एक और नया भर्ती विज्ञापन लेके आ गया हूं। सो ऑल यू हैव टू डू दिस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर देना, साथ ही में पास से बने नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो बेसिकली नोटिफिकेशन की बात करूं तो आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर देहरादून के अंतर्गत नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। पीजीटी अडॉक बेसिस पे आपका हो गया टीजीटी शिक्षक के लिए, साथ ही में पीआरटी अडॉक टर्म बेसिस पे, एंड इसमें आपका लाइब्रेरियन हो गया, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, आईटी सुपरवाइज़र, और इसमें आपके अन्य टेक्निक और नॉन टेक्निक पोस्ट भी जारी किया गया है, जिसमें आपका जैसे एडमिशन सुपरवाइज़र हो गया आपका, एंड अकाउंटेंट हो गया, एलडीसी हो गया, रिसेप्शनिस्ट, एंड साइंस लैब अटेंडेंट हो गया, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन, नर्स हो गया, ड्राइवर हो गया, अडॉक में आपका पीओन एमटीएस हो गया, गार्डनर हो गया, पीओन एमटीएस हो गया। सो आज की वीडियो के अंतर्गत हम ब्रीफ नोटिफिकेशन में शेयर करने वाला हूं। सो ऑल यू हैव टू डू दिस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर देना। साथ ही पीडीएफ की जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन, साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर देखने को मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर देहरादून के अंतर्गत रिलीज़ किया गया है, जो कि आपका को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आपका रिक्वायरमेंट है फॉर द फॉलोइंग स्टाफ के लिए, जहाँ पर आपका पीजीटी अडॉक बेसिस पे, और जैसे फिजिक्स हो गया, आपका मैथ्स हो गया, पीजीटी शिक्षक के लिए केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी हो गया, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटेड हो गया आपका। ठीक है, तो पोस्ट जारी किया गया है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी गिवन है, तो 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो पोस्ट ग्रेजुएट है, एमए एमएससी कोर्स इन रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न विद एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स, और अगर अदरवाइज आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और इक्विवेलेंट ग्रेड इन 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एंड एमएड और मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, बीएड हो गया, इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अदरवाइज इसमें प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग क्लास आपका 11th हो गया, साथ ही क्लास 12th हो गया, सीबीएसई बोर्ड। पीजीटी अडॉक टर्म बेसिस पे आपका टीजीटी शिक्षक के लिए जानकारी दिया गया है। टीजीटी में आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी संस्कृत हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो गया, डांस एंड म्यूजिक हो गया। तो यहाँ पे टीजीटी शिक्षक के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, बताया गया 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है आपका रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है 55% मार्क्स के साथ, अदरवाइज आपके पास बैचलर डिग्री है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ जिसमें सब्जेक्ट इन एग्रीगेट इन कंसर्न सब्जेक्ट, बीएड इक्विवेलेंट है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पास है सी टेट एंड टेट एग्जामिनेशन, जो कि कंडक्ट किया जाता है सीबीएसई एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। साथ ही प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग क्लास 11th हो गया एंड क्लास आपका 10th हो गया सीबीएसई बोर्ड। फॉर कंप्यूटर टीचर के लिए बताया गया बीसीए और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एंड बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट एंड ए लेवल कोर्स ऑफ डीओईएसीसी Ministry of Information and Communication and Technology, Government of India. Relaxation in a B.Ed qualification is not available for the subject post for Artificial Intelligence AI, Diploma in Computer Science Information Technology, or Bachelor Degree in Computer Science, Computer Application Science Information Technology BCA or BSc Computer Science Information Technology, or graduation with PGDCA or DOEACC A level certificate for activity arts and craft, dance एंड म्यूजिक एज पर द सीबीएसई नॉर्म। सो इस तरीके से आप पीजीटी विषयवार शिक्षक के लिए पद जारी किए गए हैं, और साथ ही में टीजीटी में भी विषयवार शिक्षक के लिए पद जारी किए गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ पीआरटी के लिए भी इसमें पद जारी किए गए हैं। ऑल सब्जेक्ट हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, टीचर एंड पीईटी के लिए। तो इसमें पीआरटी अडॉक टर्म बेस के लिए मैं बता दूं, ग्रेजुएट होल्डिंग बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स बताए गए हैं। अगर आपके पास बी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 2 ईयर्स का डीएलएड, और अदरवाइज कैंडिडेट विद बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड कैन आल्सो अप्लाई। तो यहाँ पर आपका सीएसबी कार्ड होल्डर सी टेट एंड टेट क्वालिफाइड विल बी प्रीफर्ड, एंड दोज हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग क्लास आपका हो गया 4th से लेके 5th क्लास सीबीएसई बोर्ड के लिए। नेक्स्ट आपका पीईटी के लिए बताया गया है बैचलर डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन एंड एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स के साथ, साथ ही में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बी पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। लाइब्रेरियन असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी पद जारी किए गए हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है बी लाइब्रेरियन साइंस और ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस विद फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, एंड कंप्यूटर लिटरेट विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस। एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए बताया गया बी लीव साइंस फ्रॉम ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी
साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर लिटरेट। आईटी सुपरवाइजर के लिए भी पद जारी किए गए हैं, जहां पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, एडवांस डिप्लोमा इन commuting and hardware with knowledge in at least two of the following hands on experience will be given due weightage। एज बताएगा नेटवर्किंग एंड लैन एडमिनिस्ट्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आर डी बी एम एस इन प्रोग्रामिंग, प्रोफिशिएंसी इन वन लैंग्वेज। साथ ही में नेक्स्ट पोस्ट आपका हेड क्लर्क के लिए है, प्रेफरेंस ऑफ एक्स सर्विसमैन क्लर्क ग्रुप सी एट अप टू द एज 55 ईयर एंड 5 to 10 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है, ऑफिस मैनेजमेंट, अकाउंट हैंडलिंग एंड हेड क्लर्क विद हाई प्रोफिशिएंसी इन स्टाफ ड्यूटी एंड ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस कंपलसरी है, कंप्यूटर सेवी एंड एमएस ऑफिस एक्स्ट्रा नॉलेज। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और अनदर आपका नॉन टीचिंग पोस्ट जारी किया गया है, आपका एडमिशन सुपरवाइजर हो गया या एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर हो गया। यहाँ पे क्वालिफिकेशन गिवन है, शुड बी रिटायर्ड जेसीओ or Honi rank having administrative experience, should be age less than 55 year at the time of joining। for ESM it should be 57 year, should have basic knowledge of, यहाँ पर given है, preference will be given to those who will be security courses qualified and computer savvy, safe first and safe second, less S factor। अकाउंटेंट के लिए है, बताया गया है कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और 15 years सर्विस एज अ क्लर्क इन द डिफेंस सर्विस, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स of army diploma in computer application of not less than 1 year duration, knowledge of double entry system of accounting, excel sheet and accounting software, minimum 5 year का experience है एज एन अकाउंटेंट अकाउंट्स क्लर्क इन द डिफेंस सर्विस एंड रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत देना आवेदन कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। एलडीसी के लिए भी बताया गया है, ग्रेजुएट हैं, 10 ईयर का सर्विस एक्सपीरियंस है एज अ क्लर्क। फॉर एक्स सर्विस मैन कंप्यूटर लिटरेट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस स्पीड 12,000 की रिप्रेजेंट पर हावर, सारी बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। रिसेप्शनिस्ट के लिए पोस्ट है, ग्रेजुएट ऑफ 10 ईयर ऑफ सर्विस एज अ क्लर्क फॉर एक्स सर्विस मैन कंप्यूटर लिटरेट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस स्पीड 12,000 की डिप्रेशन पर आवर, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल। साइंस लैब अटेंडेंट के लिए बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए 10+2 साइंस एंड कंप्यूटर लिटरेट। कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन के लिए है मिनिमम 10+2 विद 1 year डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड नॉलेज ऑफ हार्डवेयर पेरिफेरल एंड नेटवर्किंग। इन्फर्मरी नर्स के लिए भी है 10+2 डिप्लोमा इन नर्सिंग विद मिनिमम 5 year ऑफ एक्सपीरियंस। ड्राइवर के लिए है प्रीफरेबली मैट्रिकुलेट एंड should have previous experience in any school, should have commercial heavy vehicle license with minimum 5 year experience। preference will be given to the ex serviceman। डॉक में आपका P1 MTS इंक्लूडिंग आउटसोर्स के लिए प्रीफरेंस प्रीफरेबली आपका मेट्रिकुलेशन है, 10th है। साथ ही गार्डनर के लिए भी है, हाउसकीपिंग स्टाफ इंक्लूडिंग आउटसोर्स के लिए प्रीफरेंस मेट्रिकुलेशन मांगा गया है गार्डनर P1 एंड MTS के लिए, जो कि आउटसोर्स के अंतर्गत इंक्लूडिंग होंगे। P1 MTS गार्डनर के लिए, हाउसकीपिंग स्टाफ एंड गार्ड थ्रू आउटसोर्स के लिए प्रेफरेंस मेट्रिकुलेशन है, शुड हैव प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है स्कूल एंड इंस्टीट्यूट एंड आपका एजुकेशनल सेक्टर के अंतर्गत, ठीक है। सैलरी दिया गया एज पर द AWS स्कूल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, रिमार्क दिया गया है इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट APS बीरपुर ड्यूरिंग सेकेंड वीक ऑफ फरवरी 2023। तो फरवरी 2023 में इन सभी पदों के लिए आपका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट डिजायरस टू द वर्क and APS बीरपुर should apply in prescribed application form available in school office AWS site। तो यहाँ पर आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी दिया गया, जहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी दी मिलेगी। एप्लीकेशन ड्यूली completed with attached photocopy of all testimonial and certificate along with the 2 recent passport size photographs and contact number must reach in the Principal Army Public School बीरपुर गढ़ी कैंट देहरादून by hand and by post। तो आप अपना बायोडेटा और जो आपका दस्तावेज है वो शेयर कर सकते हैं बाय हैंड या फिर कुरियर के माध्यम से 21 जनवरी 2023 तक। 21 जनवरी 2023 अंतिम तिथि है। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू ईमेल आफ्टर ड्यू डेट बाय पोस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। एज जो आपका कैलकुलेट होगा 1 अप्रैल 2023 फॉर टीचर ओनली। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बिलो 40 ईयर बताई गई है, 40 साल से कम। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए बिलो 50 ईयर भी हो जाएगी। शुड हैव मिनिमम 5 year टीचिंग एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 year। इनकम्प्लीटेड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। नेक्स्ट उसमें बताया गया है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड फॉर द डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू थ्रू पोस्ट स्कूल वेबसाइट www.apsbirpur.education.in। प्लीज गिव करेक्ट डिटेल ऑफ योर ईमेल ID एंड पोस्टल एड्रेस। साथ ही नेक्स्ट उसमें बताया गया एड पोस्टल ऑर्डर ऑफ ₹100 इन फेवर ऑफ APS बीरपुर पेबल एट देहरादून इज आल्सो रिक्वायर्ड
along with the application if forward through post. The school management reserve all right to select and reject of the application based on QR and experience merit. एम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रुप डी थ्रू आउटसोर्स, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है पी फर्स्ट एंड थर्ड में, पैरा फर्स्ट एंड थर्ड में क्वाटेशन इज वेलकम from registered agency. So guys, that's it in this video. If you think and if you really enjoy the video, then hit the like button and subscribe to our channel for more future video, and even let me in the comments below if you want to watch more such video. I will see you in the next one. Till then, bye bye, take care, and thank you for watching this video. Stay tuned and stay connected, and always keeping that smile in your face. Thank you.